Hello bachcho, let's read this question. The question says if S1 is equals to 1 and Sn plus 1 is equals to 3 Sn plus 4 upon 3 plus 2 Sn for n greater than equals to 1, then limit n tends to infinity Sn upon limit n tends to infinity into 2 to the power n by 2 plus pi by 4 to the power n and whole to the power 1 by n is equals to, the given option are 1 to 4 and 1 by 2. Let's see the key concept. So यहाँ पे हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है कन्वर्जेंस. सो जब भी हमें इस टाइप की सीरीज दी रहे तो हम हमेशा कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. सो कन्वर्जेंस, लेट्स सी कन्वर्जेंस क्या होता है. तो हमारे पास व्हेन कोई लिमिट है वेयर जहाँ पे क्या है x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिटी f ऑफ x है. ये हमारा क्या है, कोई नंबर है. सो हम लोग कह सकते हैं is a number, then we can say that f of x is convergent. तब हम कह सकते हैं कि हमारा f of x जो होगा वो convergent होगा and converges to that number. So ये हमारा convergence का रूल है. हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सो हमें क्वेश्चन में गिवन है जो हमारी S1 की वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू 1 एंड हमारी Sn प्लस 1 की वैल्यू दी हुई है 3. इट इज 3 Sn प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 2 Sn. और यहाँ पे हमें ये भी दिया है that n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. तो हमें फाइंड करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn अपॉन, ये यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अंडर ब्रैकेट 2 to the power n by 2 plus pi by 4 to the power n and whole to the power 1 by n. So अभी now let's solve the question. पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं let हमारा जो Sn है वो क्या कर रहा है, converges to a limit L. सो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा Sn प्लस 1 क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू L. ये रूल हमने देखा था अभी की कॉन्सेप्ट में. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3L प्लस 4. हम लोग Sn के प्लेस पे यहाँ पे L अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द रूल ऑफ कन्वर्जेंस. 3 प्लस 2L हो जाएगा. तो अब हम यहाँ से L इंटू, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा L इंटू 3 प्लस 2L इज इक्वल्स टू 3L प्लस 4. यहाँ से हम लोग अब L की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3L प्लस 2L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3L प्लस 4. 3L कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया 2L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमें L की क्या वैल्यू मिल गई, L इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 2. तो यहाँ से हमें L की वैल्यू मिल गई. तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि S1 की जो वैल्यू है वो है 1. सो मतलब कि हमारे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, मतलब ये हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी. सो यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू लेंगे L की, सो वी कैन टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ L. सो हमारी L की पॉजिटिव वैल्यू क्या है प्लस रूट 2. सो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव को नेग्लेक्ट कर देंगे, हम लोग ओनली पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे. डिनोमिनेटर में हमें जो लिमिट दी हुई है वो है एज मान लेते हैं एन, यहाँ पे हमें दी हुई है n टेंस टू इंफिनिटी है. सो हमारा जो पाई बाई 4 टू द पावर n है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा नेग्लेजिबल हो जाएगा. इट बिकम नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू इसके एज कंपेयर टू 2 टू द पावर n बाई 2. सो इसके कंपेयर में हमारा ये टर्म जो है नेग्लेजिबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे n डिवाइडेड बाई 2 है और यहाँ पे ओनली n है.
सो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर वी कैन राइट इट एज, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 टू द पावर, ये हम लोग डिनोमिनेटर के टर्म को अभी बस लिख रहे हैं, प्लस 5/4 टू द पावर एन होल टू द पावर क्या है 1/n। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर n/2 होल टू द पावर 1/n। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये n कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे n टू द सॉरी 2 टू द पावर 1/2, 2 to the power 1/2 which is equals to √2। तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 2 to the power n/2 plus pi/4 to the power n whole to the power 1/n की वैल्यू हमें मिल गई, इट बिकम √2। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा Sn क्या है, √2 है। तो अब हम लोग अपने मेन इक्वेशन में सारी वैल्यूज रख लेते हैं। तो अभी एक बार मेन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारा जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn अपॉन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 to the power n/2 and plus pi/4 to the power n to the power 1/n। हम लोग ऑलरेडी कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट वैल्यूज रख देते हैं। सो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यूज, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यूज रखेंगे तो हमें मिल जाएगा Sn अपॉन √2 जो कि इक्वल हो जाएगा हमारी Sn की भी वैल्यू √2 अपॉन √2, so it is equals to 1। so the correct answer is 1। so अब हम लोग ऑप्शन मैच करा लेते हैं। so option A is the right answer। hope you will understood it well। best of luck।